क्षेत्र को लेकर गौरांग की राय। गौरांग, हमारे साथ आप बने रहें क्योंकि एक न्यूज स्पेसिफिक रिएक्शन जो स्टॉक पे दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया में आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट के पीछे वजह क्या है? क्या एक नया कंसर्न यूएसएफडीए का आया है? क्या आपत्ति आई है? शरद दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। बताएं शरद, क्या कहा गया है? थोड़े दिन पहले ही ग्रैन्यूल्स इंडिया में जो है अनाउंसमेंट आई थी कि यूएसएफडीए के 6 ऑब्जर्वेशंस आए हैं गैलेगर प्लांट में। अब ये गैलेगर फैसिलिटी अगर बात करें तो हैदराबाद फैसिलिटी है और इम्पोर्टेंटली जो है ये जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं थोड़े से सीरियस ऑब्जर्वेशंस है एंड अक्रॉस द प्लांट जो है इन 6 ऑब्जर्वेशंस को दिया गया है यूएसएफडीए द्वारा। अब ये प्लांट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो टोटल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 74% का है और उसमें से ऑफकोर्स अगर यूएस की मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट आधा सेल्स जो है यूएस से आ रहा है। अब इसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक, अगर ये प्रोसीड्यूरल इन नेचर रहे तो इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये एनालिस्ट का मानना है। लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट और ज़्यादा आती है तो जो नई डील पाइपलाइन है जो इस प्लांट से जाने वाले हैं वो रुक जाएंगे, तो उसके कारण जो है भारी आप कह सकते हैं नुकसान प्लांट को देखने मिल सकता है। उसी के कारण जो है मार्केट्स जो है डिस्काउंट यही कर रहे हैं कि एक बड़ा जो है नेगेटिव रेगुलेटरी एक्शन जो है आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया में देखने मिला है। कुछ अगर स्टॉक ट्रैकिंग की भी हम बात कर लेते हैं तो एक महीने में स्टॉक में ऑफकोर्स आज की गिरावट के जोड़ के 13% हुई है, लेकिन अगर एक साल की बात करें तो निवेशकों को ऑलमोस्ट 94% रिटर्न्स दिए हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी हायर साइड में है, 5 ईयर एवरेज पी 14 गुना था, अब जो है वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 50% ज्यादा प्रीमियम पे, यानी कि 22 गुना पे अब करेक्शन के बाद भी। और इसके अलावा कंसेंसस रेटिंग की बात करें तो अभी भी 6 के 6 एनालिस्ट जो है बाय रेटिंग दे, यानी कि 100% जो है आप बाई कर सकते हैं और टारगेट प्राइस 705 रुपए प्रति शेयर पे है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स दो स्कूल ऑफ थॉट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी एक्शन के कारण जो है स्टॉक में भारी करेक्शन देखने मिली है, बट आगे जाते हुए क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं और ये कितने बड़े होते हैं ऑब्जर्वेशंस, उसके ऊपर जो है स्टॉक की मूवमेंट जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकती है आगे। बट ओवरऑल आज जो है ग्रैन्यूल्स पे हम देख रहे हैं हैवी सेलिंग आ रही है। ऑलराइट शरद, शुक्रिया आपका तमाम खबरों की डिटेल्स बताने के लिए। अब झटपट गौरांग का भी एक टेक लेते हैं, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ेंगे। गौरांग, देखिए रिएक्शन तो स्टॉक पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट और कितना लंबा चल सकता है और फिलहाल लेवल्स के लिहाज से क्या आपके रडार पे अगर स्टॉक है तो आप कोई रणनीति रेकमेंड करेंगे? 730 के लक्ष्यांक है, मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। अभी आपके सहयोगी शरद जो बात बता रहे थे, देखिए ये पहली बात नहीं है कि अमेरिकन एफडीए की तरफ से किसी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी पर ये आपत्ति आई है, चाहे वो फिर फॉर्म 483 हो या फिर एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट जहां पर उत्पादन को लेकर के कुछ कमियां। अनिवार्य यह है देखना कि कितनी जल्द तारीख पे ये जो आपत्तियां जताई है उसका निवारण करते हैं, और मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। खबरों को लेकर के आपका प्रश्न है क्या और गहराई आ सकती है? मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पर जो आना था वो आ चुका है, क्योंकि स्टॉक करीबन 12% से ज्यादा नीचे के स्तर पर कामकाज कर रहा है। छोटी मध्यम अवधि में कविता दिक्कतें आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या कंपनी सक्षम है निवारण लाने के लिए आपत्तियों पर? तो वो हमें लग रहा है हाँ बिल्कुल है। और इसी नजरिए से अगर निवेशक तो बने रहे, अगर किसी को गिरावट का फायदा उठाना है और निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, हम उसकी भी राय दें। गौरांग, 730 आपने टारगेट्स कहे इन लेवल्स पे खरीदारी करने पर? 730 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए कविता, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। राइट, ऑलराइट। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया में फिलहाल खरीदारी और थोड़ा सा लंबा रुकने की सलाह गौरांग की तरफ से। गौरांग